आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। लैंड फॉर जॉब केस में लालू समेत 9 को मिली जमानत। तेजस्वी बोले केस में दम नहीं, हमारी जीत तय। अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बीच रतन टाटा ने दिया बयान, बोले मैं ठीक हूं, रूटीन चेकअप के लिए गया था अस्पताल। नोबेल प्राइज 2024 का ऐलान, 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मोदी से की मुलाकात, बोले भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इस यात्रा से और मजबूत होंगे। इजराइल हमास के भयावह युद्ध को आज हुआ पूरा 1 साल, 40,000 से ज्यादा लोगों के खून का जिम्मेदार इजराइल। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के हेड कोच बने सनत जयसूर्या। सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज, रामायण से प्रेरित फिल्म दिवाली पर होगी रिलीज। अब खबरें विस्तार से। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल मिली है। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में आज लालू परिवार की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती पहुंचे थे। पहली बार इस मामले में कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समन किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग बार बार राजनीतिक साजिश करते रहते हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस केस में कोई दम नहीं है। बीजेपी जो सभी के साथ करती है वही हमारे साथ भी कर रही है। हम लोगों की जीत तय है। वही सांसद मीसा भारती ने कहा, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। आज जो फैसला आया है हम उसके लिए न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा ने अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बीच बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें सोमवार को अस्पताल लाया गया था। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। 28 सितंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। वो 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन बने थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख बने हुए हैं। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा आज यानी 7 अक्टूबर को शुरू हो गई है। आज मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। 2024 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुहुकन को मिला है। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम करती हैं। दोनों जीव वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। यह पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकाओं जीवों के जीनोम में विकसित हुआ है। अब तक इंसानों में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज्यादा जीन की खोज हो चुकी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा है कि उनके देश की मालदीव फर्स्ट की नीति से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में मुइज़ू ने कहा कि मालदीव भारत के साथ रणनीतिक संबंध बनाना जारी रखेगा क्योंकि भारत एक अहम साझेदार और दोस्त है। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। उन्हें यकीन है ये यात्रा इसे और मजबूती देगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुइज़ू की भारत की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हालांकि इससे पहले वे जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। मुइज़ू ने हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुइज़ू ने मालदीव में हनी माथू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस दौरान मुइज़ू ने पीएम मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। अब मंगलवार को मुइज़ू आगरा का दौरा करेंगे। आज हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को पूरा 1 साल हो चुका है। आज ही के दिन हमास के लड़ाके इजराइल पर हमला करते हैं। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इस युद्ध में अब तक गाजा के करीब 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध का अंत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लड़ाई किसी तरह रुक भी जाए तब भी लाखों लोग सालों तक गंदगी से भरे तंबू शिविरों में रहने को मजबूर रहेंगे और शहर के रिडेवलपमेंट
में दशकों लग जाएंगे। गाजा पट्टी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। जहां कभी अपार्टमेंट ब्लॉक हुआ करते थे, वहां अब मलबे के पहाड़ खड़े हैं और सीवेज से भरे पानी के तालाब बीमारियां फैला रहे हैं। शहर की सड़कों को धूल और मलबे में बदल दिया गया है और कई जगहों पर लाशों की बदबू हवा में फैली हुई है। इजराइल के इस भयानक हमले में संयुक्त राष्ट्र के एक आकलन के मुताबिक सितंबर तक गाजा का लगभग 1/4 ढांचा नष्ट हो चुका था। सनत जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। श्रीलंका क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जयसूर्या को हेड कोच बनाने का फैसला सोमवार को लिया। श्रीलंका क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर बताया कि सनत जयसूर्या हेड कोच के पद पर 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने बताया कि हाल ही में भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में टीम के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सनत जयसूर्या टीम के अंतरिम हेड थे। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने सनत जयसूर्या को बधाई देते हुए कहा कि द लीजेंड रिटर्न्स। रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लगभग 5 मिनट लंबे इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म की कहानी रामायण से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन राम, करीना कपूर सीता, टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण, रणवीर सिंह हनुमान, अक्षय कुमार जटायु और अर्जुन कपूर रावण से प्रेरित किरदारों में नजर आएंगे। कहानी बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन से शुरू होती है, जिनकी पत्नी अवनी करीना कपूर को श्रीलंका का खतरनाक गुंडा डेंजर लंगा, जिसका किरदार अंजुन कपूर निभा रहे हैं, उठाकर ले जाता है। इसके बाद अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकले सिंघम की मदद शक्ति शेट्टी यानी दीपिका पादुकोण, एसीपी सत्या यानी टाइगर श्रॉफ, सूर्यवंशी, अक्षय कुमार और सिम्बा यानी रणवीर सिंह करते हैं। इन सब की मदद से सिंघम पड़ोसी मुल्क में कोवर्ड ऑपरेशन करता है।